Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start our T1 syllabus and the first lesson is सिम्मते. सिम्मते हो गए अतराफ. सिम्मतों का दूसरा नाम क्या है? अतराफ यानी कि तारफ. तारफ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्शंस. अब इस लेसन में हमें पढ़ना है किन के बारे में? डायरेक्शंस के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इस लेसन में भी ऐसे ही एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्नू. तो उसका अब्बा उसको इन सिम्मतों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है. चलो देखते हैं अब लेसन. मुझे मेरे अब्बा बहुत प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं. रात उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, बड़ी मज़ेदार, मगर वो बीच ही में बंद हो गई. कहानी ये थी. तो बोलता है ये बच्चा, मुझे मेरे अब्बा बहुत प्यार करते हैं. अब्बा बोलते हैं हम वालिद को, जैसे आपके पापा है वैसे ही उसके जो ये पापा है, ये अब्बा है, वो उसको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हो गई स्टोरीज सुनाते हैं. रात उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी मुझे सुनाई, मगर वो बीच में ही बंद हो गई. बोलता है कि कल भी उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी, लेकिन वो बीच में ही बंद हो गई. कहानी क्या थी? कहानी थी ये. एक था बादशाह, उसका एक लड़का था. कहते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक बेटा था. लड़का रोज शिकार खेलने जाया करता था. वो क्या करने जाता था? शिकार करने के लिए. मगर बादशाह ने उसे कहा था कि 3 खोंट जाना, चौथी खोंट नहीं जाना. खोंट हम बोलते हैं किसको? सिम्मत को. खोंट बोलते हैं हम सिम्मत को. किसको बोलते हैं? सिम्मत. तो उसने उसको बोला था, क्योंकि चौथी खोंट पश्चिम था, चौथी खोंट मत जाना, वहाँ पश्चिम है. पश्चिम को सुनकर मुन्नू मियाँ बोले, अब्बा अब्बा पश्चिम क्या है? अब्बा ने कहा, अरे तुम पश्चिम भी नहीं जानते. तो जब उसने मुन्नू ने ये पश्चिम नाम सुना तो वो जैसे हैरान हो गए कि ये पश्चिम है क्या. और उसने अपने बाबा से कहा कि पहले मुझे ये पश्चिम नाम बताए कि ये पश्चिम है क्या. चुनांचे अब्बा ने कहानी ख़त्म कर दी और कहने लगे. अब अब्बा ने ये कहानी ख़त्म कर दी और अपने बच्चे को कहने लगे. क्या कहने लगे? देखो, जिस ज़मीन पर हम सब रहते हैं इसके 4 खोंट है. तो उसने अब उसको बोला कि जिस ज़मीन पर, ये जो ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, उसके कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं, जिनको हम डायरेक्शंस कहते हैं. खोंट को सिम्मत भी कहते हैं. उनको समझाने के लिए हमने उनके नाम रख लिए हैं. तो इन डायरेक्शंस को हमने समझाने के लिए हमने क्या रखे हैं? नेम. जैसे कि इंग्लिश में है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और उर्दू में क्या नेम है? अब उसके अब्बा उसको बता रहे हैं. पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. उनको मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूबी कहते हैं. तो क्या उसने उसको अब नाम बोला? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. क्या बोलते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. उनको मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूबी कहते हैं. मुन्नू बीच में ही बोल उठे. अब उसके अब्बा उनके नाम ही बोल रहा था, तो बीच में ही मुन्नू बोलने लगे. क्या और उनकी पहचान क्या है? हम उनको कैसे पहचान सकते हैं कि पूरब कहाँ से है, पश्चिम कहाँ से, उत्तर कहाँ से है और दक्षिण कहाँ से? अब्बा ने कहा, ये बात हम तुम्हें सुबह को बताएंगे. तो अब अब्बा ने उन्हें बोला कि ये बात अब आपको हम सुबह बताएंगे. खैर, उस वक्त तो सब सो गए, मगर सुबह होते ही जब अब्बा नमाज पढ़ कर आए तो सब खड़े हो गए. तो उस वक्त क्या था? शाम का टाइम था. तो अब सभी सो गए. जब सुबह अब्बा उठे, नमाज पढ़ कर आए, तो सभी बच्चे खड़ा हो गए और क्या चलाने लगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चलाने लगे. यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. तो सब बच्चों ने अब क्या चलाना शुरू किया? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. उन्हीं 4 डायरेक्शंस के नाम अब उन्होंने लेना स्टार्ट किया. तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये लेसन समझ आया होगा और आप भी उसको ऐसे ही घर पर दोहराओगे और रफ पर लिखने की कोशिश करोगे. अल्लाह हाफिज़.